क्लास 8, 9 मेट्रो। नज़री पाकिस्तान का सफ़ा नंबर 45 देखिए। पाकिस्तान कायम करने का फ़ैसला हिंदुओं को बहुत नागवार गुजरा। उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये मुमलिकत कायम ना होने पाए। उनके पास दौलत और ताकत थी, जनूबी एशिया में उनकी अक्सरियत थी, लेकिन चूँकि क़याम पाकिस्तान का मुतालबा हक़ और इंसाफ पर मबनी था, इसलिए हुकूमत बरतानिया को मजबूर होना पड़ा और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पुरखुलूस क़यादत, मुसलमानों के यकीन, इत्तेहाद और अमल पहम की वजह से 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान माज़ वजूद में आ गया। अब तारीख़ी वाक़यात की तरफ फिर मुसन्निफ़ आते हैं और ये कहते हैं कि जब मुसलमानों ने पाकिस्तान का मुतालबा किया, क़रारदाद पाकिस्तान मंजूर हो गई, तो अंग्रेज़ों को ये फ़ैसला उनका बहुत नागवार गुज़रा। उन्होंने अपनी तमाम तर सलाहियतें, ताकतें और वसाइल बरूए कार लाए, उनको इस्तेमाल किया, दौलत को इस्तेमाल किया कि किसी तरह से भी ये पाकिस्तान का मुतालबा जो है वो ये पूरा ना होने पाए। लेकिन चूँकि मामलात ऐसे थे, हालात ऐसे थे, अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान हर हाल में छोड़ के जाना था और क़ायद-ए-आज़म जैसा लीडर मुसलमानों के पास था कि जिन्होंने क़ानूनी लिहाज से, इंसाफ और अदल के लिहाज से अंग्रेज़ हुकूमत को इस बात के लिए मानने पर मजबूर कर दिया कि वो मुसलमानों का ये मुतालबा मान लें। लिहाजा जो है वो मुसलमानों का जो पुख्ता यकीन था, उनकी मुसलसल जद्दोजहद थी, अमल बहम यानी लगातार उनकी कोशिशें थी, अमल था, उसकी वजह से ये हुआ कि 14 अगस्त सन 1947 को बहरहाल पाकिस्तान वजूद में आ गया, पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हो गया। अब अगला पैराग्राफ देखिए। पाकिस्तान ने अपने क़याम से अब तक बड़ी तरक्की की है और इसका शुमार दुनिया के अहम मुल्कों में होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और ज़्यादा तरक्की करे तो हमें नज़रिए पाकिस्तान को हर वक्त पेश नज़र रखना पड़ेगा। इसकी बदौलत हम पाकिस्तान को ज़्यादा मुस्तहकम और शानदार बना सकते हैं। यानी अब हमने पाकिस्तान तो हासिल कर लिया, लेकिन ये आधी कामयाबी है। आधी कामयाबी हमें उस वक्त होगी जब हम क़याम पाकिस्तान के मकसद को हासिल करेंगे, और वो मकसद है पाकिस्तान को कायम रखना, इसको आज़ाद रखना, इसकी तरक्की, खुशहाली और सबसे बढ़कर ये कि यहाँ इस्लामी निज़ाम मईशत, माशरत, निज़ाम हुकूमत को कायम करना। मुसन्निफ़ कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपने क़याम से अब तक तरक्की तो बहुत की है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये तरक्की का अमल जारी रहे तो हमें उस मकसद को सामने रखना होगा जिसके तहत पाकिस्तान हासिल हुआ, यानी कि इस्लाम की तरक्की, इस्लाम की तरोीज व अशात। अगला पैराग्राफ देखिए। नज़री पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाना है। हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिसकी वजह से खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होना पड़े। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। पाकिस्तान कौमी मफाद के सामने ज़ाती मफाद को दिल से निकाल देना चाहिए। हर किस्म की गिरोहबंदी से बालातर होकर तमाम पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद की कोशिश करना नज़रिए पाकिस्तान को फ़रोग़ देना है। अगर हमने नज़रिए पाकिस्तान को पेश नज़र रखा और अपनी सीरत और किरदार को इसके मुताबिक ढालने की कोशिश की तो दुनिया की दूसरी कौमों में भी हमें इम्तियाज़ हासिल होगा और हम इस्लामी उसूलों की रोशनी में पाकिस्तान को तवाना, मुस्तहकम, शानदार और अज़मत बनाने में पूरी तरह कामयाब होंगे। अब मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि पाकिस्तान का बनाने का मकसद ये था कि एक ऐसी मुमलिकत कायम की जाए कि जिसमें न सिर्फ ये कि इस्लामी निज़ाम हो, हर चीज़ जो है वो इस्लामी रंग में रंगी हुई हो, बल्कि ये कि फ़लाही हो, यानी जिसमें कि हर शख्स को उसके तमाम तरह हुकूक़ जो हैं वो आसानी से मिल रहे हों। अब इस मकसद को हासिल करने के लिए हमें इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को इख्तियार करना होगा। कोई ऐसा काम नहीं हमें करना चाहिए जिसकी वजह से अल्लाह रसूल के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, यानी कि हम एक वादा खिलाफ़ी वाला मामला ना हो कि हमने पाकिस्तान हासिल तो अल्लाह के नाम पे किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब किया, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया, लेकिन अब हम काम जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, तो ज़ाहिर कहते हैं कि इसके लिए हमें क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। फिर ये कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, यानी पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान के लिए मेहनत करें, कोशिश करें, जद्दोजहद करें, ज़िंदगी हमारी पाकिस्तान के लिए हो, और अगर हमें इसकी खातिर मरना भी पड़े, जान भी देनी पड़े, तो हम इसके सामने के लिए अपनी जान दे दें। हमारे कौमी मफाद को हमें अहमियत देनी होगी। अपना ज़ाती फ़ायदे को छोड़कर कौम के फ़ायदे को जो है वो तरजीह देनी होगी, और किसी किस्म की गिरोहबंदी हमारे दरमियान नहीं होनी चाहिए, यानी ये सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोची, महाजिर और शिया, सुन्नी और दीगर जो हमने अपने आप को फ़िरक़ों में और मसलकों में और कौमियतों में, सूबों में तक़सीम किया हुआ है, ये तक़सीम हमें ख़त्म करनी होगी। एक
قوم بننا ہوگا، مسلمان قوم بن کے، پاکستانی بن کے ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا، پاکستان کے لیے کام کرنا ہوگا. یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ہم نظریہ پاکستان کو حاصل کر سکتے ہیں. ہماری سیرت، ہمارا کردار، ہماری شخصیت سب کچھ پاکستان اسلامی سانچے میں ہونی چاہیے، اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ جب ہم اچھے مسلمان، سچے مسلمان ہوں گے تو یقیناً پھر ہم سچے پاکستانی بھی ہوں گے اور ہم پاکستان کو ترقی دے سکیں گے. اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا ملک دنیا کا ایک بڑا ملک ہوگا، ایک اہم ملک ہوگا. جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، تو واقعی یہ پاکستان اسلام کا قلعہ بنے گا، اسلام کا مرکز بنے گا. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کو قوت حاصل ہوگی، یہ مضبوطی اسے حاصل ہوگی، اس کی دنیا میں ایک بڑی شان ہوگی، عظمت ہوگی. اور اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سرخرو ہو سکیں گے اور اپنے وعدے کو پورا کر سکیں گے. یہ آپ کا سبق یہاں پر مکمل ہو گیا ہے. آپ جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے گا. اس کی ریڈنگ وغیرہ، اور 8 کلاس کے لیے میں کہوں گی کہ املے کے لیے اپنی آپ جو ہے وہ ورک شیٹ فائل سے املے کے الفاظ کی تیاری کر لیجیے گا. اور باقی جو ہے وہ میٹرک کے لیے نوٹس میں سارا کام موجود ہے، وہ آپ اس سے تیاری کریں گے. 8 کے لیے میں اس کی ورکنگ جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر دوں. اللہ حافظ.